नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दर्शकों, कांग्रेस की बहुआयामी यात्रा भारत जोड़ो न्याय यात्रा 2 दिनों के लिए स्थगित हो गई है। कहने के लिए कांग्रेस तो कह रही है कि राहुल गांधी को बहुत ही जरूरी काम था, इसलिए यात्रा को 2 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। लेकिन राजनीतिक हलके में चर्चा तो इस बात की है कि पहले ममता बनर्जी, फिर आम आदमी पार्टी और अब जिस तरह से नीतीश कुमार झटका दे सकते हैं इंडी गठबंधन को, जिसकी चर्चा तेज है, जिसने यात्रा पर निकले राहुल गांधी की सांसें फुला दी हैं या उन्हें हाफने पर मजबूर कर दिया है, जिस वजह से राहुल गांधी 2 दिनों के लिए यात्रा को स्थगित करके दिल्ली लौट आए हैं। राहुल गांधी का दिल्ली आना इस तौर पर देखा जा रहा है कि राहुल गांधी इंडी अलायंस में फैले रायते को संभालने आए हैं, लेकिन राहुल इसमें कितने सफल हो पाएंगे, इस पर भी सभी को संदेह है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस में फैले रायते को तो संभाल नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे दलों के साथ समन्वय बैठा पाएंगे, वो भी तब जब इंडी अलायंस के आधे से ज्यादा नेता राहुल को नेता ही नहीं मानते हैं। हालांकि औपचारिक ऐलान क्या किया यात्रा को स्थगित करने पर, वो भी हम आपको बताते हैं अपनी इस पूरी खबर में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर हैं। आप सभी जनता इस बात को जानते हैं। इस बीच गुरुवार 25 जनवरी को अपनी यात्रा बीच में रोककर वो दिल्ली आ गए। बताया जा रहा है कि उनकी यात्रा 2 दिन के लिए स्थगित रहेगी। 2 दिनों शुक्रवार 26 जनवरी और शनिवार 27 जनवरी के विराम के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा 28 जनवरी से पश्चिम बंगाल में वापस से शुरू होगी। गणतंत्र दिवस की वजह से यात्रा को 2 दिनों के लिए रोका गया है। पश्चिम बंगाल से जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा वापस शुरू होगी, तब यह बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से गुजरेगी और 29 जनवरी को बिहार में प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 31 जनवरी को मालदा के रास्ते पश्चिम बंगाल में फिर से प्रवेश करेगी और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी का एक विशेष उड़ान से अलीपुरद्वार के हासीमारा हवाई अड्डे से नई दिल्ली के लिए रवाना हुए। उन्होंने बताया कि मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं दिल्ली जा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अवकाश के बाद यात्रा 28 जनवरी को फिर से शुरू होगी। राहुल गांधी तब तक वापस आ जाएंगे और इसमें शामिल होंगे। अवकाश के बाद यात्रा पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों से होकर गुजरेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यानी गुरुवार को असम में अपना पड़ाव पूरा किया और खत्म हो गई, मतलब आज खत्म हो गई। राज्य में 8 दिनों तक चली यात्रा के दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के बीच काफी तीखे नोकझोंक देखने को मिली। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत में ही हिमंत शर्मा को भारत का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों में से एक करार दे दिया था, जिसके जवाब में सीएम ने पलटवार किए और यात्रा सुर्खियों में छा गई। असम में यात्रा के दाखिल होने के साथ ही उस वक्त इसे रुकावटों का सामना करना पड़ा, जब जोराहट और धेमाजी में रात्रि विश्राम के लिए 2 सार्वजनिक मैदानों की अनुमति रद्द कर दी गई। मुद्दा नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जब इंडी अलायंस में थे, अभी भी हैं, उन्होंने तब बैठकों में क्या कुछ कहा था प्रेस वार्ता में, वो भी सुनिए आप। तो आप सब लोगों को मालूम है कि आज तीसरी मीटिंग हुई है। इसके पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और सबके बारे में आपसे चर्चा की जा चुकी है और बहुत अच्छे ढंग से कल से ही बातचीत हुई और आज मीटिंग हो गई और पहले आपको चीजों के बारे में अनाउंस कर दिया गया कि इन सब चीजों के बारे में तय हो गया है और अब नियमित रूप से अब जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे
अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया है। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती है। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है। तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। आज जो राज्य वाला बेचारा जो काम कर रहा है उसकी चर्चा कम होती है। तो ये ना हो गया, इसलिए पटाइए। दूसरी चीज है, देश के इतिहास को ही बदलना चाहते हैं तो हम लोग सब मिलकर के देश के इतिहास को नहीं बदलने देंगे और सब मिल करके जो अपना देश है वो पूरा मजबूती के साथ होगा और समाज के हर तबके का उत्थान होगा और किसी की उपेक्षा नहीं होगी। तो इसीलिए सब मिल करके, और जानते भी न है, बहुत कोशिश चलते रहते हैं हिंदू मुस्लिम कुछ इधर उधर हो जाए, लेकिन सबको एकजुट होकर के न है जी, देश तो सबका है ना, तो सब एकजुट होकर के, तो सब मिल करके और सारा अच्छा काम कर रहे हैं, तो सबको लेकर के आगे बढ़ाना है। और तो इसीलिए जरूरी है कि अब सब लोग, अब अच्छा हो गया है, सब लोगों को अपना अपना अधिकार था तो, लेकिन अब इतना ज्यादा हम कोशिश करते रहे, बहुत कहते रहे कि जरा मिल जाइए, तो बात समझते समझते हो गया। अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना न पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब इंटरनल बात पूरा कर लिए, यही पूरा बात ये है। और बाकी कई लोगों को अब जिम्मेवारी दे दी गई है, सब तरह का काम करेंगे, इसके लिए बहुत अच्छा है। और आप सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि कृपा करके जब हम लोग अब एकजुट हो गए हैं तो हम लोगों के काम का भी थोड़ा आप लिखते रहिएगा, थोड़ा प्रचार करते रहिएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आप लोगों ने। आप दर्शकों को क्या लगता है कि राहुल गांधी जो इंडी अलायंस में रायता फैला हुआ है उसको समेट पाएंगे या नहीं समेट पाएंगे? हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।